So, hello friends, welcome back to my YouTube channel. आज हम जो देखने वाले हैं ओवर पोटेंशियल एंड एक्सचेंज करंट डेंसिटी। तो पहले हम ओवर पोटेंशियल ही देखेंगे, एक्सचेंज करंट डेंसिटी को हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ठीक है, ओवर पोटेंशियल ही काफ़ी लंबा है, तो इसको पहले हम समझ लेते हैं। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, है ना, क्योंकि आपको जो है ऐसा टॉपिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इजी लैंग्वेज में, इजी तरीके से, जो दूसरे चैनल में या दूसरे जगह पे आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो ओवर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? जैसे एक सेल होता है, उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एक हाफ सेल को ले लेते हैं, या तो कैथोड को लेंगे या तो फिर एनोड को लेंगे। ठीक है, ओवर पोटेंशियल का मतलब क्या है कि जब हम कैथोड या एनोड के लिए थ्योरेटिकली अगर कैलकुलेटेड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और कैलकुलेटेड वैल्यू को एक साइड लिख लेते हैं, अब प्रायोगिक रूप से प्राप्त जो रेडॉक्स पोटेंशियल है ना, जो प्रैक्टिकली जो प्राप्त होगा उसको उसमें से माइनस करते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है कि थ्योरेटिकली हो सकता है कम आए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या आ रहा है, वो पोटेंशियल का मान, पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल है ना, उसी को हम ओवर पोटेंशियल कहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप को बना दिया हूँ इसको। ओवर पोटेंशियल क्या है? प्रैक्टिकली ऑब्जर्व पोटेंशियल माइनस थर्मोडायनेमिकली कैलकुलेटेड रिडक्शन पोटेंशियल। थर्मोडायनेमिकली कैलकुलेटेड रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या कहलाता है? ओवर पोटेंशियल कहलाता है। मतलब कोई सेल है, ठीक है, सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो इलेक्ट्रोड के बीच में, ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होना चाहिए? एकदम बराबर होना चाहिए। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। उसी को हमने लिखा यहाँ पे। यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तब उस रिएक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी या पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, वही ओवर पोटेंशियल कहलाती है। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, उसको हमको क्या कराना है? रिएक्शन को फॉरवर्ड कराना है, क्योंकि हम इलेक्ट्रो रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्शन को क्या करना है? फॉरवर्ड कराना है। तो उसके लिए जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी वो क्या कहलाएगी? ओवर पोटेंशियल कहलाएगी। अब सैद्धांतिक वैल्यू से जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगा वही होगा। सैद्धांतिक वैल्यू तो क्या है, कुछ कम निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या लगता है? एक्स्ट्रा एनर्जी लगता है ना। क्यों लगता है? क्योंकि हो सकता है कुछ थर्मल कंडीशन हो, है ना, कुछ और भी कंडीशन हो इस टाइप का। तो थर्मोडायनेमिकली अगर हम देखा जाए तो चार प्रकार के पॉसिबल पोलैरिटी हो सकती है। और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, तब एनोड क्या होगा? पॉजिटिव आयन वाला होगा, जो कि मोर पॉजिटिव होगा, और कैथोड क्या होगा? मोर नेगेटिव आयन वाला होगा, मोर नेगेटिव होगा। ठीक है, होना चाहिए, यहां से इसको काट दो, ये होगा, है ना। तो इस कंडीशन में थर्मोडायनेमिकली रिएक्शन होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मोर एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोनों ही क्या होते हैं? अधिक पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। तो रिएक्शन को कराने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे रिएक्शन को हम फॉरवर्ड करा सकें। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम यहीं पे गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे तो गैल्वेनिक सेल में क्या होगा? एनोड क्या होगा? लेस नेगेटिव होगा, कैथोड क्या होगा? लेस पॉजिटिव होगा। इसमें ज़्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव होते नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन को फॉरवर्ड कराने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो वेराइटी से समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। कई तरह की वेराइटी होती है, जैसे कि एक्टिवेशन, ओवर पोटेंशियल। अब रिएक्शन को कराने में, रिएक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन में करंट प्रोड्यूस करने में लगा पोटेंशियल डिफरेंस एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है, तो इससे एक्टिवेशन ओवर पोटेंशियल कहा जाता है। तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस करने में, भाई करंट प्रोड्यूस कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जैसे कि कोई हम इलेक्ट्रोड ले लिए, ठीक है, मान के चलो हम उसको वाटर में डाल दिए, ठीक है, तो अगर हम सिल्वर का इलेक्ट्रोड लेते हैं तो हम सिल्वर से इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या करेंगे? वाटर को देंगे, वाटर में से हाइड्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लेगा और वो क्या कर जाएगा? हाइड्रोजन बन के H2 बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 वैल्यू पे ये चीज़ हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि उसको एक्टिवेट करने के लिए ओवर पोटेंशियल देना पड़ता है, जिसका वैल्यू ये है।
कोबाल्ट के लिए इतना है, आयरन के लिए इतना है, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन नेगेटिव माइनस, ऑक्सीजन माइनस आयन के रूप में रहेगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, इलेक्ट्रोड लेगा। तो इलेक्ट्रोड लेने पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, इस तरह का होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी के आधार पे यहाँ पे ओवर पोटेंशियल को बताया गया है। अगला है रिएक्शन ओवर पोटेंशियल। अब मान के चलो कोई केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन के साथ में हम ओवर पोटेंशियल को रिलेट करते हैं, है ना। तब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसीजर जो होता है उसमें जो ओवर पोटेंशियल होगा उसको हम रिएक्शन ओवर पोटेंशियल कहते हैं। मान के चलो हम कोई इलेक्ट्रोकैटालिसिस ले लें, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकैटालिस्ट जो होता है वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है कि उसका सबस्ट्रेट कैसा है, क्या उसको कैटालाइज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में ओवर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। भाई इलेक्ट्रोकैटालिस्ट है तो ऑब्वियसली ओवर पोटेंशियल का वैल्यू को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। तो उसको उस कंडीशन में जो ओवर पोटेंशियल आएगा उसको हम क्या कहेंगे, रिएक्शन ओवर पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन का बबल के रूप में निकालना HCl सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये एक डायग्राम बनाने का प्रयास किया था मैं, पर पूरी तरह सही है नहीं कह सकता मैं इसको, ठीक है। तो आगे आते हैं कॉन्सेंट्रेशन ओवर पोटेंशियल, इसको डिफ्यूजन ओवर पोटेंशियल भी कहते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको डायग्राम को तो समझना ही पड़ेगा। ये नेरेस्ट मॉडल है, नेरेस्ट मॉडल जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन पर डिपेंड करता है। और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन क्या है, जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन होगा इस इलेक्ट्रोड पे, है ना। इलेक्ट्रोड पे तो नेगेटिव आयन का भरमार है समझ लो, ठीक है। तो क्या होता है, ये इधर डिफ्यूज लेयर, मतलब ये क्या है, डिफ्यूज्ड है, स्कैटर्ड है। लेकिन यहाँ पे एक लेयर पाया जाता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा भी था इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में, कि एक जो हेल्महोल्ट्ज़ लेयर बनता है। तो उस लेयर के बाद यहाँ पे करंट में क्या आ जाएगी, करंट जो है पूरी तरह से स्लाइटली क्या होगा, एकदम कर्व के रूप में, कर्व नहीं एकदम स्ट्रेट लाइन के रूप में डिक्रीज होगा। और कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, इस सरफेस में क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो हम इसका ओवर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो कॉपर का ही एग्जाम्पल ले लिए हम यहाँ पे। यहाँ पे ID क्या है, डिफ्यूजन करंट है। डिफ्यूजन करंट क्या होगा, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अगर कॉपर को लेते हैं तो कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। F फैराडे कांस्टेंट, D डिफ्यूजन कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये जो है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, क्योंकि इलेक्ट्रोड के एरिया में ही क्या हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। C0 एंड C1, C0 क्या है, C0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन, और C1 क्या है, कॉपर का इलेक्ट्रोड पे कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कितना जमा हुआ है यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन है। और ये डेल्टा क्या है, डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक का, जो डिफ्यूजन लेयर है और ये इलेक्ट्रोड है उसके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको हम डेल्टा से शो किए हैं। जब C1 इक्वल टू 0, मतलब कॉपर एकदम जमा ही नहीं है यहाँ पे क्या हुआ है, जमा ही नहीं है, पूरा का पूरा कॉपर क्या है, सॉल्यूशन में है ना। कॉपर पूरा का पूरा क्या है, सॉल्यूशन में है। उस कंडीशन में देख लेते हैं, फार्मूला क्या हो जाएगा, C1 का मान वैल्यू का 0 हो जाएगा। उस टाइम I करंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, है ना। करंट क्या होगा, दोनों का अलग अलग डिफरेंस होगा, करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यहाँ कुछ नहीं है, ये दाग लग गया था यहाँ, ठीक है। यहाँ पे I मैक्स इक्वल टू क्या होगा, NFDA C0 अपॉन D। ये क्या हो गया, ये करंट का फार्मूला हो गया जिसको हम आगे यूज करने वाले हैं, I मैक्स, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे टर्म है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप जो है इसको थोड़ा सा नोट कर लें ताकि समझ में आए। डायग्राम समझ में आ गया है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये इसका I मैक्स निकाले हैं, मतलब कॉपर के जमने से पहले का स्थिति में जो करंट था वो है। ये तो डिफ्यूजन करंट हो गया, ये क्या हो गया, टोटल मैक्सिमम करंट जो उसमें होना चाहिए था, ठीक है, वो है, ठीक है। तो अब आते हैं डिफ्यूजन ओवर पोटेंशियल में। तो डिफ्यूजन ओवर पोटेंशियल क्या होगा वो हम देख लेते हैं। डिफ्यूजन ओवर पोटेंशियल को ईटा डी से दर्शाते हैं। ईटा डी इक्वल टू RT अपॉन NF होता है। RT क्या है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F फैराडे कांस्टेंट, नेचुरल लॉग
A1 अपॉन A0, ए क्या है, एक्टिविटी ऑफ कॉपर, ठीक है। अब 1 क्या है, इलेक्ट्रोड पे जमा हुआ एक्टिविटी है, और A0 क्या है, जो क्या बोलते हैं सॉल्यूशन में है उसका एक्टिविटी है, ठीक है। तो अगर हम सीधा सीधा हम इसको ए ही लेते हैं तो इसको हम गामा से डिनोट कर सकते हैं। गामा क्या हो जाएगा, ए अपॉन सी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ई को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए अपॉन सी कॉन्सेंट्रेशन है, ए क्या है, एक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो होता है गामा। गामा क्या होता है, एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है। अगर ए का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो सी को इधर ले जाएंगे तो गामा सी हो जाएगा। इस तरह से गामा सी, ये गामा है, आर टाइप का दिख रहा है ना, ये गामा सी को हम यहाँ पे फॉर्मूला में शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे जहाँ 1 1 है वहाँ पे 1 1 हो जाएगा, 0 0 है वहाँ 0 0 हो जाएगा, बाकी चीज सेम है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारा ये था, आई डी इक्वल टू एन एफ डी ए डेल्टा सी ओ माइनस सी ए, ठीक है। अब यहाँ पे सी ओ माइनस सी ए को छोड़ के इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो आई डी डेल्टा ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो आई डी डेल्टा अपॉन एन एफ डी ए ये हो गया। अब मान के चलो C1 का वैल्यू निकालते हैं, है ना, डिपॉजिट कितना हुआ है उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अगर इसको पॉजिटिव ही रखना है तो बाकी जो सारा टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर पॉजिटिव रखना है तो बाकी सारा टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इक्वेशन 3 हो गया। अब C1 का वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन 2 में रखते हैं। इक्वेशन 2 क्या था, C0 माइनस C1 था, तो C1 के जगह पे हम क्या रखेंगे, C0 माइनस आई डी डेल्टा एन एफ डी ए ये रख दिए। इसी टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे गामा 1 अपॉन गामा नोट भी था, तो हम गामा 1 और गामा नोट को इधर बाहर ले लिए हैं, केवल सी और सी का यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 जो है इस तरह से था, है ना, गामा वाला को टर्म को बाहर निकाल दिए, C1 का वैल्यू को रख दिए यहाँ पे, C1 का वैल्यू इतना है, ये रहा, इसको रख दिए, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, C0 है तो फिर यहाँ पे 1 कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस C0 कट जाएगा फिर, है ना, नीचे में एक C0 और आ जाएगा, मतलब C0 ऊपर में ही मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे में ही मल्टीप्लाई कर दिए, एक C0 कट गया, बचा एक C0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डी डेल्टा अपॉन एन एफ डी ए C0, ठीक है। एन एफ डी ए C0 क्या होता है, आई मैक्स, ये हमने देखा है, यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ डेल्टा अपॉन एन एफ डी ए, देखो डेल्टा अपॉन एन एफ डी ए सी, ठीक है, C0 वो क्या होता है, आई मैक्स। तो इसको हम पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन मैक्स, तो 1 अपॉन मैक्स यहाँ पे है ही आई मैक्स, ठीक है। ये वैल्यू हो गया। तो यहां से हमको मिल गया क्या, डिफ्यूजन ओवर पोटेंशियल, ये इसका क्या है, फार्मूला हो गया, ठीक है। ये है आपका डिफ्यूजन ओवर पोटेंशियल, है ना, या इसी को हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ओवर पोटेंशियल भी कह सकते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन किस पर डिपेंड करेगा, डिफ्यूजन जो होगा वो आपका कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मैंने लिखा है कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है, जितना कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा यहाँ पे डिफ्यूजन लेयर बनेगा और डिफ्यूजन होगा, और इसका जो करंट होगा वो इसी तरह से स्ट्रेट लाइन से डिक्लाइन होगा, कम होगा, ठीक है। ये तो हम देख लिए क्या चीज़, ये हमने देखा है आपका ओवर पोटेंशियल। अब एक्सचेंज करंट डेंसिटी छोटा सा टॉपिक है, मैं दूसरे वीडियो में लेके आऊँगा, ये वीडियो इसी 15 मिनट का हो गया है, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का दिन जो है बहुत शुभ हो, और प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़िए, है ना, जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, देखिए, है ना, थोड़ा सा मुझे सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत भी है। तो थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।